आज का दिन बहुत स्पेशल है, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पहले ये कार्यक्रम डल झील के किनारे सुबह 6:30 बजे होना था, लेकिन बारिश हुई और बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के गोटीला गार्डन में अनुलोम विलोम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह योग दिवस के मौके पर मथुरा में थे, यहां प्रणाम आसन किया। लखनऊ में राजभवन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भुजंग आसन करते नजर आए। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। तो वहीं दिल्ली में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी योग किया और पूरे देश से ही ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। भारतीय सेना के जवानों ने भी एलओसी के पास जम्मू कश्मीर के पलावाला सेक्टर में योग किया। मनावर तवी के किनारे सेना के जवानों ने योग किया। ये तस्वीरें कई मायनों में खास हैं क्योंकि सेना के जवानों का योग भी खास है। भारतीय सैनिकों ने वॉरियर योगा और गन योगा किया। अपने हथियारों को अपने पास रखकर योगासन किए। इस योग से शारीरिक और मानसिक मजबूती मिलती है। इससे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित बने रहने की सीख मिलती है। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी योग दिवस मनाया गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और साथ ही कई जजेस और साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ योग करते नजर आए। यहां समझने वाली बात यह है कि आज इंटरनेशनल योगा डे है। ऐसे में पूरी दुनिया में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं आपको किस तरह से अलग अलग जगहों पर। देखिए, जापान में भारत का एक ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन जहां योगासन किए गए। जापान के साथ साथ आपको तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां योगासन किया गया। ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय परंपरा का असर दिखा। यहां पर भी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगासन करते नजर आए। किसी ने इस समय सूर्य नमस्कार किया तो कोई भुजंग आसन में नजर आया। और दुनिया के तमाम देश, चीन में भी देखिए किस तरह से चीन ने भी योग को अपनाया है। भले ही भारत का एक प्रतिद्वंदी मुल्क हो, लेकिन भारतीय परंपरा का असर दुश्मन मुल्कों पर भी है। चीन में भी इसी तरह से योगासन किए गए। अमेरिका, जहां टाइम्स स्क्वायर पर भी योगासन की कई बार तस्वीरें सामने आती हैं इंटरनेशनल योग डे पे, और कुछ इसी तरह की तस्वीरें आज यहाँ आई। देखिए किस तरह से यहाँ अनुलोम विलोम करते हुए अमेरिकी लोग दिखे हैं। जापान से लेकर अमेरिका तक, चीन से लेकर इसी तरह से कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई। योग हमारे देश के लिए यानी भारत के लिए एक सॉफ्ट पावर की तरह है। हमारे देश का योग पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि आजादी के बाद से हमारा योग पश्चिमी देशों ने एक नए पैकेट में माइंडफुलनेस और वेलनेस के साथ दरअसल बेचा। आपने सुना होगा कि हर देश दुनिया में कुछ न कुछ एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। उसी की वजह से उस देश को लोग जानने लगते हैं, उस देश की पहचान बन जाती है। जैसे रशिया और यूक्रेन पूरी दुनिया में अनाज एक्सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब कच्चे तेल का निर्यात करता है। अमेरिका हथियारों का निर्यात करता है। लेकिन कुछ निर्यात ऐसे भी होते हैं जो उस देश की सॉफ्ट पावर बन जाते हैं। मसलन दक्षिण कोरिया ने कोरियन पॉप, जिसे आप के पॉप के नाम से भी जानते हैं, इसके जरिए पूरी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यही कोरिया की सॉफ्ट पावर बन गई। अमेरिका ने हॉलीवुड की फिल्मों के जरिए अपनी सुपर पावर वाली पहचान बनाई। आपने देखा होगा कि एलियन हमेशा हॉलीवुड की फिल्मों में अमेरिका पर ही अटैक करता है और फिर अमेरिकी एजेंसीज और वहां के सुपर हीरोज उससे युद्ध जीत लेते हैं। योग भारत को उसकी संस्कृति से मिला वो तोहफा है जिसका लाभ आज पूरी दुनिया उठा रही है। भारत ने दुनिया को योग दिया, न सिर्फ जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, बल्कि अब दुनिया के तमाम देशों तक इसकी पहुंच बनी है, खास करके पिछले 10 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री ने इसको लेकर प्रयास किए। आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। तो हजारों साल पुराना योग आज भी नया और प्रासंगिक है। योग शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे अहम वेद है ऋग्वेद और इसमें इसका जिक्र है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में योग के महत्व की व्याख्या की थी और इससे आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की एक शैली बताया था।
इसी तरह हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सबसे बड़ा योगी माना गया है। महायोगी कहते हैं भगवान शिव को, और कई वैज्ञानिकों के अध्ययनों में भी इस बात का जिक्र है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज ने भगवान शिव को योग का ग्रैंड एम्बेसडर भी बताया था, और इसी स्टडी में यह भी बताया गया था कि भगवान शिव का नटराज अवतार अलग अलग योग आसनों को जन्म देता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसमें सबसे चर्चित है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार योग के सबसे चर्चित आसनों में से एक है, क्योंकि इसमें 12 अलग अलग तरह के आसन हैं, अलग अलग मुद्राएं हैं, और ये सभी एक साथ किए जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 30 मिनट तक सूर्य नमस्कार करने से लगभग 450 कैलोरीज बर्न होती हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि किसी जिम में वेट लिफ्टिंग करने या व्यायाम करने से 199 कैलोरीज बर्न होती हैं। 30 मिनट तक दौड़ने से भी कुल 414 कैलोरीज बर्न होती हैं। यानी जो लोग कैलोरी बर्न करने को लेकर फिटनेस का पैमाना मानते हैं, उनके लिए भी योग एक सबसे अच्छा व्यायाम साबित हो सकता है। महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा गया है, और पश्चिमी देशों में योग का प्रचार प्रसार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को दिया जाता है। साल 1893 में जब अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया गया था स्वामी विवेकानंद की तरफ से, तब उन्होंने पश्चिमी देशों को योग से इंट्रोड्यूस करवाया था, और यही योग भारत से निकलकर पश्चिमी देशों तक पहुंचते पहुंचते कहीं इंग्लिश वाला योगा बन गया, तो कहीं अमेरिका में इसे माइंडफुलनेस कहा जाता रहा है, तो ब्रिटेन में से वेलनेस या मेडिटेशन कहा जाता है। यानी हमारे योग को पूरी दुनिया ने अपनाया, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमारे योग की रीब्रांडिंग कर दी और इसे अपने फायदे के लिए पैसों का खेल बना दिया। भारतीय संस्कृति से उपहार में मिले योग को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने वेलनेस और माइंडफुलनेस इंडस्ट्री बना दी, और ये उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट रिटर्न देने वाली एक कंपनी की तरह बन चुकी है। अमेरिका में वेलनेस इंडस्ट्री का कारोबार 1.2 लाख करोड़ रुपए है। चीन में भी 27,000 करोड़ रुपए का व्यापार है, और ब्रिटेन में 7,920 करोड़ रुपए का कारोबार है। ऑस्ट्रेलिया में आंकड़ा 4700 करोड़ रुपए का है। यानी हमारा योग पूरी दुनिया में फैल तो चुका है, लेकिन शायद हमने खुद अपने योग का महत्व नहीं समझा, जिसकी अहमियत खो दी, और इसीलिए हमारे योग को किसी और ने नई पैकिंग के साथ दुनिया में बेच डाला। आप खुद सोचिए, बीते कुछ सालों को छोड़ दें तो हमने अपने योग को इतना महत्व कब दिया था। इसे एक लाइव डेमो से समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि चार्ली चैपलिन कौन है, आपका जवाब होगा कि चार्ली चैपलिन वो हास्य कलाकार हैं जिन्होंने साइलेंट फिल्मों के दौर में हास्य कला को पूरी दुनिया में फैला दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि चार्लोट चॉपिन कौन है, बहुत मुमकिन है कि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। दरअसल 101 साल की चार्लोट चॉपिन फ्रांस की रहने वाली वो महिला हैं जिन्होंने 50 साल की उम्र में योग सीखा और उसके बाद अपना पूरा जीवन योग को ही समर्पित कर दिया। चार्लोट अपने देश में योग का एक बेहद लोकप्रिय चेहरा है। भारत सरकार ने हाल ही में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित भी किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चार्लोट चॉपिन का पीएम ने जिक्र किया है। इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। यानी हमारी संस्कृति ने हमें योग जैसा बहुमूल्य तोहफा दिया, जिसे शायद हम भूल गए। एक ऐसी विरासत जिसे हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ा पाए जैसा किया जा सकता था। पूरी दुनिया ने इसका लाभ जरूर लिया, लेकिन बीते एक दशक में हमारे देश ने योग की असली पहचान से दुनिया को वाकिफ कराया। आज पूरी दुनिया महंगे वेलनेस सेंटर के पास नहीं, बल्कि भारत में योग सीखने आती है, क्योंकि भारत का योग ही असली है। बाकी दुनिया को बड़ी बड़ी कंपनी वाले नकालों से सावधान रहने की जरूरत है।